नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही VBI क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर से लिया गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं लेकर के आया हूं, जो बहुत ही VBI क्वेश्चंस हैं। चाहे वह इंटर का एग्जामिनेशन हो या 10 का हो या किसी भी कंपटीशन का हो, सब एग्जामिनेशन में यह काम आने वाला है। चलिए अब इसको समझिए। क्वेश्चन है, He says I am going to Patna। He says I am going to Patna। अब देखिए इस क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, इसलिए आगे का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब ये हो जाएगा ही सेज दैट, और आई रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है, तो यह बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपके पास ही है तो यहाँ ही आ जाएगा, ही इज गोइंग टू पटना। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट। जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का जो रिपोर्टेड स्पीच तो बदलता ही है, प्लस यहाँ जो सेड टू दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, तो ये आस्क्ड में बदल जाएगा। सेड टू को बदल देना है आस्क्ड में, सेड टू को बदलना है आस्क्ड में। इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ में दे रखा है तो इसमें आ जाएगा आई। इसमें दैट, जब ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है। एस नो क्वेश्चन रहेगा तो इसमें इफ का प्रयोग करना है। WH क्वेश्चन रहेगा तो WH वर्ड से ही काम चल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। चूंकि ये ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। सेड टू को बदल देना है ऑर्डर्ड में, तो ये हो जाएगा राम ऑर्डर्ड मोहन। ये सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में। राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल। राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल। अब देखिए इसको चेंज कीजिए। अब राधा सेड है तो राधा सेड दैट, अब आई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। यहाँ है राधा, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सी हो जाएगा। राधा सेड दैट सी वांटेड टू गो टू स्कूल। राधा सेड दैट सी वांटेड टू गो टू स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए ही मिलता है, राधा सेड दैट सी वांटेड टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। शी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट टेंस का जो टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन है, शी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। शी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट। आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी हो जाएगा यहाँ
शी सेड दैट शी हैड सीन द फिल्म प्रीवियस डे। यस्टरडे बदल जाता है प्रीवियस डे में। शी सेड दैट शी हैड सीन द फिल्म प्रीवियस डे। शी सेड दैट शी हैड सीन द फिल्म यस्टरडे प्रीवियस डे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मालिक ने नौकर से कहा। मालिक ने नौकर से कहा। मालिक ने नौकर से कहा क्लोज द डोर। देखिए इस क्वेश्चन में ऑर्डर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है। तो मास्टर से टू हिज सर्वेंट, ये हो जाएगा मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 7। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एम्पेरर सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। एम्पेरर मीन्स होता है सम्राट। राजा ने कहा माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, मेरी पत्नी सुंदर है। इसमें ये क्या दर्शा रहे हैं? ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए इसको दैट से जोड़ना है। तो हो जाएगा द एम्पेरर सेड दैट, माया बदल जाएगा हिज में, हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एम्पेरर सेड दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। अब देखिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही है। ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आई सेड टू हर आई एम ए गुड प्लेयर। आई सेड टू हर आई एम ए गुड प्लेयर। चलिए इसको चेंज कीजिए, ये हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट आई वाज ए गुड प्लेयर। कौन सा ऑप्शन मिलता है? आई टोल्ड हर दैट आई वाज ए गुड प्लेयर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आई टोल्ड हर दैट आई वाज ए गुड प्लेयर। देखिए आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट भी यहाँ आई ही है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल एम की जगह वाज आ गया। सेड टू को बदल दिया गया टोल्ड में। आई टोल्ड हर दैट आई वाज ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। सौनक सेड द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। सौनक ने कहा सूर्य पूरब में उगता है। सौनक ने कहा सूर्य पूरब में उगता है। ये क्वेश्चंस जो हैं रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा याद रखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सौनक सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। सौनक सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नवीन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड्स। नवीन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड्स। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ सेज दिया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है
प्रेजेंट टेंस में है, तो सेज टू को बदलने देना है टेल्स में, हो जाएगा नवीन टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नवीन टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। आई बदल गया नवीन के अनुसार, ही हो गया, और योर जो है बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मैं हो गया, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है ही सेड वेयर इज माई कार। उसने कहा मेरा गाड़ी कहाँ है। ही सेड वेयर इज माई कार, ही सेड वेयर इज माई कार। इस ये क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन इसमें आस्क्ड हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर माई कार वाज। अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, माई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, हिज हो जाएगा। माई के बदले यहाँ हिज हो गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता सेड टू मी, सुनीता सेड टू मी थैंक यू, सुनीता सेड टू मी थैंक यू। चूँकि ये क्या कर रहे हैं, ये धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुनीता थैंक्ड मी, सेड टू को बदल दिया गया है थैंक्ड में, सुनीता थैंक्ड मी, बस हो गया इसका, सुनीता थैंक्ड मी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, माई मदर सेड टू मी गो होम। यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आदेश दिया जा रहा है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा गो होम, घर जाओ। आदेश दिया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए ऑर्डर वाले ऑप्शन है इसमें डी, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, बिल्कुल आसान है। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, बिल्कुल आसान है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आशा सेड आई नेवर ईट फिश, आशा सेड आई नेवर ईट फिश। आशा ने कहा मैं मछली कभी नहीं खाती हूँ, मैं मछली कभी नहीं खाती हूँ। 16 नंबर में क्या होगा, आशा सेड दैट, आशा सेड दैट, टोल्ड वाला नहीं होगा क्योंकि सेड टू नहीं है, सीज भी नहीं होगा, आशा सेड दैट। अब आई बदल गया सी, तो सी नेवर एट फिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, एट फिश है, सिंपल प्रेजेंट में है तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में भी टू का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ये जो है इस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, इसमें एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ है, तो इसलिए सेड जो है हमेशा एक्सक्लामेंट में बदल जाएगा, सेड बदल जाएगा एक्सक्लामेंट में, क्योंकि एक्सक्लामेशन साइन है और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना स्वाभाविक है। ऑप्शन बी है ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर
दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शी सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरा मोबाइल देख चुके हो। हैव यू सीन अ मोबाइल। रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में बदल देना है इसको। यहाँ देखिए सबसे पहले सी सेड टू मी है, तो सेड टू को बदल देना है टोल्ड में, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, एस नो क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए यहाँ आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, और ये एस नो क्वेश्चंस में दैट की जगह इफ़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लगेगा इफ़। सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर मोबाइल। सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर मोबाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। रीता आस्क्ड मीता। रीता आस्क्ड मीता व्हाट इज द प्रॉब्लम। रीता आस्क्ड मीता व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए इसमें आस्क्ड का प्रयोग पहले से किया गया है तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो ये WH क्वेश्चंस हैं। WH क्वेश्चंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है, ना इफ़ का प्रयोग होता है। WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। व्हाट है तो व्हाट ही आ जाएगा। उसके बाद आगे का जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव में बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा तुमको ऑप्शन नंबर डी। रीता आस्क्ड मीता व्हाट द प्रॉब्लम वाज। रीता आस्क्ड मीता व्हाट द प्रॉब्लम वाज। रीता आस्क्ड मीता व्हाट द प्रॉब्लम वाज। 19 का हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसने कहा मैं अपना काम समाप्त कर लिया हूँ या कर चुका हूँ। रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा सी सेड दैट। सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। माय बदल जाएगा हर में और आई बदल गया सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दे से टू अस गुड इवनिंग। ये देखिए ग्रीट कर रहा है, विश कर रहा है, इसलिए इसमें विश्ड का प्रयोग हो जाएगा। से टू के बदले विश का प्रयोग होगा। दे विश्ड अस गुड इवनिंग, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 21 का। दे विश्ड अस गुड इवनिंग। दे विश्ड अस गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ही सेड आई एम इल टुडे। ही सेड आई एम इल टुडे। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो इसको बनाइए। ही सेड दैट, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे। टुडे बदला जाता है दैट डे में, टुडे बदला जाता है दैट डे में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23। मिस्टर सिंह सेड। मिस्टर सिंह सेड शी विल डांस। 23 का है मिस्टर सिंह सेड शी विल डांस। अब देखिए शी विल डांस, ये सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर में है, तो फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग किया जाता है, और जब ये शैल विल को प्रयोग में लाएंगे तो उसे विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मिस्टर सिंह सेड दैट ही वुड डांस। अब देखिए यहाँ ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सी का सी ही रह जाएगा। तो देखिए मिस्टर सेड दैट शी वुड डांस, कौन सा ऑप्शन मिलता है? मिस्टर सिंह सेड दैट शी वुड
डांस। ऑप्शन नंबर डी मिलता है, डी ही सही हो जाएगा इसका। मिस्टर सिंह सेड दैट शी वुड डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू सेड मीना। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू सेड मीना। 24 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू सेड मीना। मी टू सेड मीना जो है स्टार्ट पहले से कर सकते हैं। इसका हो जाएगा सेड को बदल दीजिए सेड टू को टोल्ड में। तो मीरा टोल्ड मी टू दैट शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीरा टोल्ड मी टू दैट। अब ये जो है यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो दोनों नेम जो है गर्ल्स का ही है, इसीलिए यहाँ सी हो जाएगा, मीरा है। तो सी वाज वेरी इंटेलिजेंट, सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। सी सेड आई एम गोइंग होम। सी सेड आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसको बदलना है पास्ट में। सी सेड दैट सी वाज गोइंग होम हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, सी सेड दैट सी वाज गोइंग होम। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ही सेड वेयर इज माई सूटकेस। ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्वेश्चंस हैं, वो भी WH क्वेश्चंस हैं। सेड को आस्क्ड में बदल देना है। ही आस्क्ड वेयर इज माई सूटकेस है, तो ये हो जाएगा वेयर हिज सूटकेस वाज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वाज। ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। ही सेज टू मी। देखिए ये क्वेश्चन अलग है। ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आगे का टेंस बदलेगा नहीं, सेम रह जाएगा। बाद बाकी और चेंजिंग होगा नियम के अनुसार। ही सेज टू को केवल बदलना है टेल्स में। सेज टू को बदल दीजिए टेल्स में, तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। यू जो है इस मी के अनुसार बदला गया है, यू को, ये यू जो है मी के अनुसार बदल गया। ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 27 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है रीता सेड शी विल गो टू कोलकाता टुमारो। रीता सेड शी विल गो टू कोलकाता टुमारो। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो आगे का टेंस बदलेगा, यानी विल को वुड में बदल देना है। चलिए इसको बनाइए। रीता ने रोहित है, रोहित सेड, तो ये हो जाएगा रोहित सेड दैट। ये सेज वाला नहीं होगा। रोहित इज सेइंग ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। रोहित सेड दैट शी वुड गो टू कलकत्ता द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रोहित सेड दैट शी वुड गो टू कोलकाता द नेक्स्ट डे। टुमारो बदल जाएगा नेक्स्ट डे में, टुमारो को बदल देना नेक्स्ट डे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक। उसने मुझसे कहा क्या तुम अपना किताब दे सकते हो। कैन यू गिव मी योर बुक, कैन यू गिव मी योर बुक। अब देखिए एस नो क्वेश्चन है तो इसमें इफ लग जाएगा। एस नो क्वेश्चन है तो इसमें इफ का प्रयोग करना है। इसमें आ जाएगा इफ।
इसमें आएगा इफ लगाना है, 29 में इफ लगा देना है। ही सेड टू मी, अब देखिए इसको बदल दीजिए सेड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी इफ, तो यहाँ 3 डी छट गया, बाद बाकी बचा 3। अब 3 को देखिए, ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ, अब हो जाएगा कैन यू गिव मी योर बुक, तो ये हो जाएगा आपको ही आस्क्ड मी, यू बदल जाएगा, यू को बदल दीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा आई, और आई के बाद कैन को बदला जाएगा कुड में, तो आई कुड गिव हिम माई बुक, ये ऑप्शन सी सही लग रहा है, ऑप्शन सी ही सही होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माई बुक, इफ आई कुड गिव हिम माई बुक, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है सी से टू मी थैंक यू, ये धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, थैंक यू, तो इसमें निश्चित रूप से थैंक्ड होगा, निश्चित रूप से इसमें थैंक्ड होगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही, सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आई टोल्ड हिम डोंट टेल अ लाई, आई टोल्ड हिम डोंट टेल अ लाई, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट डोंट टोल्ड अ लाई, आई टोल्ड हिम दैट डोंट टोल्ड अ लाई, सिर्फ इसको देना है, दैट जोड़ देना है, आई टोल्ड हिम दैट डोंट डिडंट टेल अ लाई, डोंट को डिडंट में बदल दीजिए, सिंपल पास्ट में है, पास्ट सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, डोंट है डिडंट हो जाएगा यहाँ, आई टोल्ड हिम दैट डिडंट टेल अ लाई, बस यही इसका होगा। ये 31 क्वेश्चंस हैं जो नरेशन के लिए VVI हैं, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी पार्ट इसमें छूटा नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन वाला नरेशन हो या एफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लामेशन हो, या इफ वाला हो, या WH वर्ड वाला हो, सब इसमें केवल 30-31 क्वेश्चन में ही सभी तरह का नरेशन का सभी तरह का पार्ट इसमें समाहित है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।